आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म के 10वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। 10वां अध्याय बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है, मनवांछित फल को देने वाला है। उसके उपरांत राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपा करके आप ये बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेज निकाल करके क्षीर समुद्र में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। अब उसके बाद नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज निकाल करके क्षीर समुद्र में डाल दिया, वे तेज उस समय शीघ्र ही एक बालक होकर के बालक का रूप लेकर के गंगा सागर के संगम में बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। भगवान शंकर के शरीर से निकले हुए उस अग्निमय तेज को जब क्षीर सागर में डाल दिया तो उसके उपरांत उस तेज से एक बालक की उत्पत्ति हुई। वो बालक गंगा सागर के संगम पर बैठ करके बहुत ही भयानक रूप में बहुत ही भयानक स्वर में रुदन करने लगा, जिससे संसार को भय मिलने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। इतना भयानक रुदन था उस बालक का। लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। उस बालक के रुदन को सुनकर सभी देवी देवता व्याकुल हो गए और उसके पश्चात ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबने नमस्कार प्रणाम किया, स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यहां तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। बहुत ही खतरनाक समय अब चल रहा है, बड़ा भयंकर समय चल रहा है। ये महायोगिनी, अब इसका आप नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर गए। जब देवताओं ने सारी बात बताई, उनकी बातों को सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां पर बैठ करके वो बालक रुदन कर रहा था। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख करके प्रणाम किया और बालक को उठा करके उनकी गोदी में दे दिया। और उसके बाद तब विस्मित होकर के ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि ये बालक किसका है, ये बालक कौन है। समुद्र में विनम्र शब्दों से समुद्र ने कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत के गुरु, हे ब्रह्मा जी, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक का फल बताइए। आप तो सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया। अब देखिए, उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी ने नेत्रों से आंसू टपका लिया। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ का जोर लगा करके अपना गला छुड़वा लिया। और उसके बाद जब अपना गला छुड़वाया, फिर उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। इसके बारे में मैं विस्तार से तुम्हें बताता हूं, तुम सुनो। मेरे नेत्र से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी होगा। महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। रण में हर किसी को पछाड़ने वाला ये बालक सब दैत्यों का अधिपति होगा। भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा।
तथा ये कहीं भी कभी भी नहीं हारेगा एक भगवान शंकर को छोड़ करके। ये अगर हारेगा तो भगवान शंकर से ही हारेगा और कोई इसको नहीं हरा पाएगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। जब भगवान शिव से हारेगा तो जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं जाएगा, मिट जाएगा। इसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी होगी और परम मनोहर होगी, मिष्टभाषिणी तथा शीलवान होगी, बहुत ही धर्मात्मा होगी। नारद जी कहते हैं कि राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराया और उसके बाद स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आकर के कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसको जो है पुष्ट किया। उसको जो है नाना प्रकार की वस्तुओं से जो है पालन करके फिर कालनेमी नाम का असुर को बुलाया। उसका वृंदा नाम की कन्या से विधिवत विवाह करवा दिया। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ है। ये महात्म जो है राजा पृथु को नारद जी सुना रहे हैं कि तुलसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तुलसी कौन है, जिनकी इतनी बड़ी महिमा है, महत्ता है। तो उस के आगे आख्यान में ये चलता है, ये सुना रहे हैं आगे कि वृंदा जो है वे जो है काल नेमी नाम का जो असुर था उसकी पुत्री है वृंदा, और उसकी पुत्री के साथ जलंधर का विधिवत विवाह करवा दिया शुक्राचार्य जी ने। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा मैं आगे 11वें अध्याय में, कार्तिक मास महात्म के 11वें अध्याय में आपको विधिवत सुनाऊंगा। 10वें अध्याय कथा सुनने मात्र से भगवान की कृपा होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म की जय हो।